हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके टाइम मैनेजमेंट की। बात करेंगे हम विंटर के टाइम टेबल की, आपके एग्जाम के टाइम टेबल की, आपके स्टडी के शेड्यूल की। देखिए, जब विंटर आती है तो हमारा शेड्यूल चेंज हो जाता है। शेड्यूल चेंज क्यों हो जाता है? क्योंकि स्कूल की टाइमिंग्स चेंज हो जाती है, आपके कोचिंग सेंटर की टाइमिंग्स चेंज हो जाती है, आपको स्कूल से जो रिटन टास्क है, होमवर्क है, वो मिलना बंद हो जाता है। एग्जाम डेज बिल्कुल पास में आ जाते हैं, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना होता है, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होते हैं। दूसरा, मौसम ही कुछ ऐसा होता है कि चाय कॉफ़ी हम लेते रहते हैं और हम स्टडी करने का हमारा मूड भी होता है। ये जो टाइम होता है सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो यहीं से बाजी मारते हैं। और ये जो टॉपर्स होते हैं, आपको क्या लगता है यूं ही टॉपर बन जाते हैं? नहीं, उनकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, प्रॉपर एक शेड्यूल को फॉलो करते हैं और वहां से वो टॉपर बन जाते हैं। ऐसे नहीं होता कि अब उन्होंने अपने रूम में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगा रखी है या फिर उगते हुए सूरज की तस्वीर लगा रखी है, बस उनका लक काम कर जाता है और वो टॉपर बन जाते हैं। नहीं, टॉपर बनने के लिए हमें घोड़ों से तेज दौड़ना पड़ता है, हमें सूरज के उगने से पहले उठना पड़ता है, हमें बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि इन विंटर डेज में, इन एग्जाम डेज में हमें रातों से, हमने अपने टाइम से, अपने शेड्यूल से कैसे लड़ना है और कैसे हमें टॉपर बनना है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस स्ट्रेटजिक वीडियो की। देखिए, सबसे पहले हम अपने टाइम टेबल की एक स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, उसको लेकर के आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए, एक चीज़, पहली चीज़ रहती है कि हमें इन डेज में नाइट स्टडी बेटर रहेगी या फिर डे स्टडी के ऊपर हम जाएं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि मोस्टली ने ये सुना होता है कि हमें मॉर्निंग में उठना चाहिए, मॉर्निंग में उठते हैं तो स्टडी बेटर होती है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ओके, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये डिपेंड करता है हमारे घर के शेड्यूल के ऊपर, हमारी खुद के हैबिट के ऊपर। ठीक, हमारी हैबिट्स कैसी है, घर का शेड्यूल कैसे है। जैसे अगर आपके घर में रात को 1 बजे तक सोते नहीं है, टीवी चलता रहता है, 11 बजे के आसपास आप डिनर करे हो, तो देखिए पॉसिबल है क्या कि 4 बजे आप उठ जाओ? नहीं होगा ना। अगर आपने एफर्ट्स लगा भी दिए तो 30 डेज आपके ख़राब हो जाएंगे, और 30 डेज ख़राब हो गए, आप लो फील करोगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्लियर? तो अगर आपका घर का शेड्यूल, आपका जो शेड्यूल है वो ऐसा है कि आप लगभग 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हो, तो यू कैन ट्राई अर्ली मॉर्निंग उठना, आप ट्राई कर सकते हो, ओके। अदरवाइज आपको क्या करना है कि जो आपकी बॉडी की हैबिट है, जिस तरीके से बॉडी आपकी ढल चुकी है, आप नाइट स्टडी को ही प्लान आउट कीजिए। 12 साढ़े 12 बजे तक आप पढ़िए, मैक्सिमम 1 तक जा सकते हो। उसके बाद मॉर्निंग में आपको स्कूल जाना होता है, तो आप आराम से उठिए और सीधा ही नहा धो करके आप स्कूल के लिए निकल जाइए। ठीक, तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप नाइट स्टडी कर रहे हो, मॉर्निंग स्टडी नहीं कर रहे हो, मॉर्निंग स्टडी वाले आगे निकल जाएंगे, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। आपको जैसा कंफर्ट लगे उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना है, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर? दूसरे, 1 सब्जेक्ट पर डे। देखिए, ये भी आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी। हम लास्ट 30 डेज में जब जाते हैं तब तो ये सजेस्ट कर देते हैं कि हाँ, अगर आपका रिवीजन हो गया, फास्ट रिवीजन करना है, तो 1 सब्जेक्ट पर डे आप लेकर के चल सकते हो। क्लियर? अगर आपका ये लगता है कि उससे पहले हम थोड़ा सा टाइम लेकर के चलते हैं, तो उसमें यह कि सारे सब्जेक्ट को लेकर के जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि हमारे स्कूल चल रहे हैं, स्कूल में कुछ वर्क भी मिल रहा है, हमें उनको भी रिवाइज करना है, तो मैस क्रिएट हो जाएगा अदरवाइज तो। क्लियर? तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि अगर आपका स्कूल ओवर हो चुका है, एग्जाम डेज हैं, स्कूल वालों ने कह दिया कि इनफ, बस हो गया, अब आप खुद कीजिए, तो हम 1 डे 1 सब्जेक्ट लेकर के चल सकते हैं। अदरवाइज हम वो 2 आवर्स 3 आवर्स पर सब्जेक्ट को देंगे। एक शेड्यूल जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसको हम फॉलो करेंगे। तीसरा जो चीज़ हमें क्या करनी है कि हमें साथ ही साथ जो रिवीजन करेंगे विंटर में पर्टिकुलरली, तो हमें अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे होंगे? इसको आप माइक्रो नोट्स कह सकते हो। माइक्रो नोट्स का मतलब ये होता है कि आपको 2 पेज पर चैप्टर को देने, यानी कि उसमें मेन, जैसे होता है ना माइंड मैप्स, आपने देखे होंगे, काफ़ी सारे हेल्प बुक आती है प्राइवेट पब्लिशर्स की, तो उसमें माइंड मैप दिए होते हैं। ऐसे आप पॉइंट्स नोट करते रहिए कि आपने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये कहाँ काम देगा कि जब आप एग्ज़ाम डेज में जा रहे हो, आपके पास 1 घंटा है, तब आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो रहा है कि भाई उस चैप्टर में कुछ भूल तो नहीं गए, या फिर आपके प्री बोर्ड्स एग्जाम है, या फिर जब हम रिवीजन, फास्ट क्विक रिवीजन करेंगे, लास्ट रिवीजन जो करेंगे एग्जाम डेज में, तो उसमें बड़े हेल्पफुल रहेंगे, ओके। और इसमें देखिए कि जब हम ये माइक्रो नोट्स प्रिपेयर करेंगे ना, मज़ा भी आएगा, हमें वो चीज़ें लगेगी भी कि हाँ, 1-1 मिनट हमारे यूटिलाइज हो रहा है, ओके। तो ये आप कर सकते हो, नहीं भाई, करना है। एक ये कि आपका जो फर्स्ट मॉर्निंग सेशन है उसको बड़ी इंपॉर्टेंस आपको देनी है। स्कूल जाने से पहले, अगर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाने से पहले, और अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो, आपका ब्रेक चल रहा है, आप घर पे बैठे हो,
तो उससे पहले जो मॉर्निंग में आपने बिना कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज़ किए हुए, बिना मोबाइल को हाथ लगाए हुए उठे, टी कॉफ़ी जो लेनी है, उसके बाद आपको 1 से 1.5 घंटा आपको उस सब्जेक्ट को देना है जो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है। जैसे क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें सोशल साइंस बड़ा बोरिंग लगता है, या 11th 12th के स्टूडेंट्स है, किसी को अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स से इश्यू है, किसी को फिजिक्स को लेकर के इश्यूज़ हैं। जिस भी सब्जेक्ट को आपको लगता है ना कि ये डिफिकल्ट है, मॉर्निंग में लेकर के बैठिएगा। वो 1.5 घंटे जो होंगे ना, वो 3 घंटे के बराबर होंगे, और वो कंसेप्ट आपको लाइफ टाइम के लिए लर्न होंगे। तो वो याद रखना है, नो मोबाइल, नो सोशल मीडिया, सीधा हमें पावर सेशन पे आना है। ये पावर सेशन होता है, स्पेशल होता है। ओके, उसके बाद है प्रैक्टिकल का आपका जो टाइम टेबल, जो आपका टाइम टेबल है, प्रैक्टिकल टाइम टेबल होना चाहिए। प्रैक्टिकल टाइम टेबल मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने टाइम टेबल बना दिया और आपसे फॉलो ही नहीं हो रहा। आपको अपने अकॉर्डिंग ढालना है। इसमें जो भी मॉडिफिकेशन आप करना चाहो तो वो मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। तो ऐसा होना चाहिए कि आप उसको यूटिलाइज, आपको किसी दिन ऐसे लग रहा है कि स्लीपी फील हो रहे हो, आधे घंटे एक्स्ट्रा सो जाना, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में क्या होता है, 1 घंटा दिन में अगर लग रहा है कि स्लीपी फील हो रही है तो आप सो जाना। हाँ, लेकिन वो एक फिक्स होना चाहिए टाइम कि आपको 1 घंटे के लिए सोना है। ये नहीं कि बस आप उबासियाँ लेते रहो पूरे दिन। ओके, हाँ, प्रैक्टिकल बनाना आपको, जो पॉसिबल हो आपसे, जिसको आप फॉलो कर पाओ। क्लियर? उसके साथ साथ स्टिक विद द टाइम टेबल। अब देखिए कि टाइम टेबल जब हम बना लेते हैं तो टाइम टेबल 100% फॉलो नहीं होगा। किसी दिन गेस्ट आ गए, किसी दिन कुछ और हुआ, ऐसा कुछ हो जाता है। अब वो 100% अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो नीड नॉट टू वरी, सबसे फॉलो नहीं होता। या यूँ कह लीजिए कि 100% स्टूडेंट्स है वो फॉलो करते ही नहीं है, पूरा हो ही नहीं पाता। अब जो फॉलो नहीं होता तो अभी हमें उस टाइम टेबल को फॉलो करना है, उसी से चिपके रहना है। कोई बात नहीं, एक दिन थोड़ा सा गड़बड़ होगी, दूसरे दिन होगी, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, लेकिन टाइम टेबल को हमें फॉलो ही करना है। क्लियर? पोमोडोरो टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसके लिए? प्रोडक्टिविटी के लिए। प्रोडक्टिविटी के लिए ये होता है कि हम अगर 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 3 घंटे बुक लिए बैठे हैं तो हमारा फर्स्ट आवर में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, सेकंड में लो हो जाएगी, थर्ड में बिल्कुल लो हो जाएगी। हमें एवरी 50 मिनट्स के बाद एक बार अपनी जगह से उठना है, गर्म पानी पीजिएगा, चाय कॉफ़ी ले सकते हो, कुछ चबा सकते हो, अगर जैसे मूंगफली वगैरह, थोड़ी बहुत जितनी आपके पास लिमिटेड होनी चाहिए, ये नहीं कि आप उसी को लेकर के फिर बैठे रहो। तो आपको हर 50 मिनट के बाद, 50 मिनट्स के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना है, इधर उधर घूम सकते हो, पेरेंट्स से बात कर सकते हो। तो ऐसा कुछ करना है ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल है वो मेंटेन रहे, उसी हाई लेवल के साथ आप आउटपुट दे पाओ। क्लियर? और अपनी प्रायोरिटीज़ को ज़रूर सेट कर लीजिएगा। अगर आपके प्री बोर्ड्स हैं तो आप प्री बोर्ड है या फिर आपका क्लास टेस्ट है तो उसके ऊपर फोकस करना है उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि उस दिन वो शेड्यूल थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो। तो प्रायोरिटी आपकी ओवरऑल प्रायोरिटीज़ तो विंटर में आपकी स्टडीज़ ही रहेगी। नो मैरिज, नो फ्रेंड्स, नो मोमोज, ओके, वो कुछ नहीं रहेगा, नो मूवीज़। आपकी प्रायोरिटी स्टडीज़ है, लेकिन स्टडीज़ में भी आपको अगर लग रहा है कि किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के क्लास टेस्ट दिया है, टीचर एफर्ट्स लगा रहा है, तो वहाँ पे अपने एफर्ट्स लगाइए, मज़ा आएगा, क्योंकि वो आपकी रिवीजन में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर? प्री बोर्ड्स है तो उनको सीरियसली लेना हमें। क्लियर? तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कि कुछ चीज़ें हमें क्लियर करनी है अपने टाइम टेबल को फॉलो करने से पहले। उसके बाद है कि हमें टाइम देना कितना है स्टडी को लेकर के। देखिए, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कितना टाइम हमें देना है। आपके पास हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट, अगर हम 9th 10th की बात करें, 11th 12th में आर्ट्स के पास हिंदी और इंग्लिश है, अदरवाइज इंग्लिश होगी। तो आपका जो सब्जेक्ट 1 है या 2 है, हिंदी और इंग्लिश बताएं, तो उसमें देखिए आपको 1.5 घंटे, अगर आप स्कूल जा रहे हो तो सेल्फ स्टडी के लिए 90 मिनट्स आप दे पाओगे, और अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो आपके पास टाइम 45 मिनट्स और एक्स्ट्रा दे दोगे, यानी कि आप 2 घंटे 25 मिनट के आसपास, 2 घंटे 15 मिनट के आसपास आपको टाइम देना है। क्लियर? अगर इसी तरीके से सब्जेक्ट 2 जो आपके पास है, सब्जेक्ट 2 मान लीजिए कि आपके पास मैथमेटिक्स है, 9th 10th की अगर हम बात करें, 11th 12th में जो आपका सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको लगता है, तो उसको अगर आप स्कूल जा रहे हो तो 2 आवर्स दोगे, क्योंकि 1 आवर आपका स्कूल में जा रहा है। और अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो, यानी कि विंटर ब्रेक है आपका, या फिर आप स्कूल ओवर हो चुका है, तो आप 3 आवर्स दोगे, 3 घंटे आपको देना है। ऐसे ही सब्जेक्ट जो 3 है आपका, उसमें यानी कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट आपका, उसमें अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपको 1.5 घंटा देना है सेल्फ स्टडी के लिए। स्कूल नहीं जा रहे हो तो 1 घंटा एक्स्ट्रा आपको मैं शेड्यूल दूंगा स्कूल टाइम में, उसको हमें फॉलो करना है। ऐसे ही सब्जेक्ट 4 जो आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, यानी कि इसको आप मैथ्स मान के चलिए, इसको साइंस, 10th के स्टूडेंट्स, इसको हम सोशल साइंस मान के चलें, तो सब्जेक्ट जो 4 है उसको 1.5 घंटे हम देंगे। कहाँ पे देंगे? 1.5 घंटा हम टाइम देंगे जो रूटीन में देंगे, अगर स्कूल लग रहा है तो भी। क्लियर? और अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो, आप नॉन स्कूल डे है या फिर नॉन स्कूल स्टूडेंट हो, तो आप 2.5 घंटे यहाँ पर दोगे। ऐसे ही आपका जो 5th सब्जेक्ट है वो थोड़ा हल्का है,
तो फिफ्थ सब्जेक्ट मतलब आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट, हम हिंदी और इंग्लिश को अल्टरनेट डेज पे दे सकते हैं, तो उसको आप 1 घंटा दोगे अगर आप स्कूल जा रहे हो। अदरवाइज आप यहाँ पर स्कूल नहीं जा रहे हो तो आप 1+1 2 आवर्स टोटल आपको टाइम दूंगा मैं। यानी कि इतना सारा टाइम मिलेगा, बिल्कुल इतना सारा टाइम हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कैसे कहाँ से हमें ये टाइम निकालना है और कैसे हमें देना है। तो यहाँ से हम ये भी देख लेते हैं कि टाइम में हमें क्या क्या मिलेगा। देखिए 8 से 12 घंटे स्कूल जा रहे हैं तो 8 घंटे 7-8 घंटे हमारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम रहेगा। अदरवाइज हमारे पास 12 आवर्स के आसपास सेल्फ स्टडी का टाइम रहेगा। ओके, 5 से 6 घंटे स्कूल में अगर जा रहे हैं तो उनके पास, क्योंकि यहाँ से वो कम हो जाएगा, फिर 2-2.5 घंटे आपको रेस्ट का दूंगा, 7 घंटे आपको नींद लेनी है, पूरी नींद करनी है। और इस टाइप से इन सारी चीज़ों को लेकर के हम तैयार करने वाले हैं एक अच्छा सा टाइम टेबल। तो चलिए टाइम टेबल में हमें क्या करना है। हमें विंटर का टाइम है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग बर्ड नहीं हो, मोस्टली स्टूडेंट्स अर्ली मॉर्निंग बर्ड नहीं है, बहुत कम है, 1-2% के आसपास होंगे। बाकी नाइट स्टडी यानी कि नाइट राइडर्स हमें मिलेंगे, क्योंकि घर का शेड्यूल हमारा कुछ खुद का शेड्यूल कुछ इसी टाइप का है। तो यहाँ देखिए सुबह आप 6:50 पे उठ सकते हो, आराम से उठिए, 6:30-7 बजे के आसपास आप उठ सकते हो। मॉर्निंग शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स अगर स्कूल जा रहे हैं, जिस दिन आपका स्कूल है, तो आपको थोड़ा सा 1 घंटा आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपका शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा अदरवाइज। ओके, हम जनरल शिफ्ट के स्टूडेंट्स की बात करें या फिर इवनिंग शिफ्ट की, तो यहाँ देखिए कि आपको 6:30-7 बजे आपको उठना है। उसके बाद पहला जो सेशन जिसकी मैंने बात की थी कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है पावर सेशन, सबसे डिफिकल्ट सबसे बोरिंग सब्जेक्ट हो, यहाँ पढ़ना मज़ा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 7 से 8 बजे तक आप अपने मॉर्निंग पावर सेशन को लेकर के चलोगे। उसके बाद 8 से 9 बजे के बीच में जो स्कूल जाने वाले हैं, विंटर के टाइम के अकॉर्डिंग स्कूल जाएंगे, वो रेडी होना है, ब्रेकफास्ट करना है। सेम वे में जो स्टूडेंट स्कूल नहीं जा रहे, वो इसी टाइम में अपना नहाना धोना है, ब्रेकफास्ट है, वो सब कुछ यहीं पर आप कर लोगे। क्लियर? तो 7 से 8 का आपका एक पावर सेशन हो जाएगा। उसके बाद 9 से 9 to 2:30 या 9 to 3 लगा लीजिए, ये आपका स्कूल टाइम है। ठीक, अब जो स्कूल जा रहे हैं वो तो गए, स्कूल में होगा, रिवीजन होगा, कुछ तो होगा। जो स्कूल नहीं जा रहे उनका शेड्यूल मैंने अलग से दे दिया। आपको क्या करना है कि अगर आप स्कूल नहीं जा रहे, नॉन स्कूल डे है, स्कूल जा रहे हैं उनका भी नॉन स्कूल डे होगा ना, जब विंटर ब्रेक चल रहा है या फिर संडे है या प्रिपरेटरी हॉलीडे या ऐसा कुछ चल रहा है, तो हमें क्या करना है 9 to 9:45 हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या फिर आपका जो इंग्लिश है उस सब्जेक्ट को आप करोगे, 45 मिनट्स दोगे आप। ओके, क्लियर? उसके बाद सब्जेक्ट टू को आप यहाँ पर 45 मिनट्स, यहाँ पे आप 1 आवर दे दोगे। सब्जेक्ट 2 मतलब आप मैथमेटिक्स करोगे, उसके बाद सुबह सुबह फ्रेश माइंड से। 10th के स्टूडेंट्स की बात करें, 11th-12th के स्टूडेंट्स से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है उसको दोगे। उसके बाद 10:45 से 11:15 के बीच में एक आप ब्रेक ले लोगे। ठीक, आराम से आप स्टडी ब्रेक ले लोगे, आधे घंटे के लिए चाय वगैरह ले लोगे। ठीक, उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट हम करेंगे 11:15 से 12:15 तक, यानी कि 1 घंटा हम थर्ड सब्जेक्ट करेंगे, जो आपका साइंस हो सकता है। क्लियर? 10th के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद लंच ब्रेक होगा आपका 12:15 से 1 PM के बीच में। इसी टाइम में लंच ब्रेक आपको कर लेना है, क्योंकि लंच ब्रेक पेरेंट्स है वो एडजस्ट कर लेंगे, तो इसी टाइम में आप लंच करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर आपका जो डिनर है वो लेट नहीं हो पाएगा। ठीक, उसके बाद आप फोर्थ सब्जेक्ट करोगे लंच के बाद, जैसे 10th के स्टूडेंट्स है वो सोशल साइंस करेंगे 1 to 2 के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में। और फिफ्थ सब्जेक्ट आप करोगे यहाँ से 2 से 3 के बीच में। यहाँ पे अगर हिंदी अल्टरनेट डेज पे कर सकते हो तो यहाँ पे अगर एडिशनल सब्जेक्ट है तो उसको टाइम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो आप फिफ्थ सब्जेक्ट यहाँ से 2 से 3 के बीच में करोगे, यानी कि स्कूल टाइम को आपको इस तरीके से यूटिलाइज करना है। क्लियर? उसके बाद हम नॉर्मल शेड्यूल में आ जाते हैं कि ये तो हो गया कि जो स्कूल गए तो स्कूल में करे थे, जो घर में रह गए वो इस टाइप से शेड्यूल को फॉलो करेंगे। उसके बाद 3 से 4 आपका रेस्ट आ रहेगा, जो स्कूल से आएंगे उनका भी रेस्ट आ रहेगा, आपका भी रेस्ट आ रहा है। आराम से ब्रेक लीजिए। यहाँ पर आपको लग रहा है सुस्ती है तो थोड़ी देर आप सुस्ता सकते हो, सो सकते हो। फिर उसके बाद आपकी सिटिंग 1 होगी, जो शेड्यूल नॉर्मल शेड्यूल में, यानी कि सेल्फ स्टडी स्कूल टाइम के बाद, या जो एक्स्ट्रा वाली आपकी, उसमें आपको 4 से 6 सब्जेक्ट 2 यानी कि 10th के स्टूडेंट्स की बात की थी, मैथमेटिक्स, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है 2 घंटे की आप सिटिंग दोगे। यहाँ पर बीच में 10 मिनट का आपका एक ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद फन टाइम रहेगा 6 to 7 के बीच में, क्योंकि एक अच्छा सा टाइम दे रहे हो, क्वालिटी टाइम दे रहे हो, तो 1 घंटे तक आप पार्क में टहलने जा सकते हो, छत पे टहल सकते हो, टीवी देखना है या फिर फ़ोनो कॉल करनी है आपको फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पे कुछ किया जा सकता है आपका। उसके बाद 7 to 8:30 आप एक और सेटिंग दोगे, सेकंड सेटिंग दोगे, जिसमें आप सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पर लेकर के चलोगे, दैट इज़ द साइंस। ओके, साइंस का आपका सब्जेक्ट है 10th के लिए,
और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, वो यहाँ पे टाइम देंगे। फिर 8:30 से 9:30 आपका डिनर ब्रेक रहेगा, 8:30 से 9:30 के बीच में, जहाँ पे टाइम अगर लग रहा है कि डिनर जल्दी हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लोगे। फिर आप 9:30 से 11 PM के बीच में आप 4th सब्जेक्ट यानी कि 10th के स्टूडेंट्स की बात करें तो सोशल साइंस आप यहाँ पे कवर करोगे। ओके, 9:30 से 11 के बीच में। उसके बाद 4th सीटिंग में आप अपने 5th सब्जेक्ट को टाइम दोगे 11 to 12 के बीच में। अगर आपको लगता है कि 5th सब्जेक्ट आपके पास 5th सब्जेक्ट है, उसको आपको टाइम देना है, जैसे हिंदी को आप दे रहे हो 5th सब्जेक्ट आपके पास, तो अगर आपको लगता है कि ये टाइम ज़्यादा, तो आप यहाँ पे 40 मिनट्स तक टाइम दे सकते हो। उसके बाद कुछ रिटन प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ राइट करके कुछ डायग्राम बनाना है, कुछ ऐसा करना है, MCQs वगैरह करना है, तो वो किया जा सकता है। और उसके बाद आप 12 to 12:10 के बीच में आप रिव्यू करोगे कि फुल डे में आपने क्या किया और प्लान आउट करोगे कि कल आपको क्या करना है। ओके, यानी कि आपको कोशिश करनी है कि आप अगर 12 तक सो जाते हो ठीक है, अदरवाइज़ आपको मैक्सिमम 1 PM तक जाना है। अगर आप शेड्यूल को ठीक तरीके से फॉलो करना चाहते हो, ये नहीं कि किसी दिन आप 1 बजे सो गए, किसी दिन आप 2 बजे सो गए, किसी दिन 3 बजे, उबासियाँ आएगी पूरे दिन, सुस्ती रहेगी। पैटर्न आपको सोने का सेम रखना है। आप 1 बजे सो रहे हो, 1 बजे सोइए, लेकिन सेम रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि 4-5 दिनों के बाद, 6-7 दिनों के बाद आपकी बॉडी है वो हैबिचुअल हो जाएगी, वो आपके पैटर्न को समझ लेगी। उसके बाद आपको उबासियाँ नहीं आएगी, चाहे आप 5 घंटे ही सोना। लेकिन अगर आपका टाइम फिक्स नहीं रहा तो आप चाहे 7-8-9 घंटे भी सो जाना, तो भी दिन में सुस्ती छाई रहेगी, तो हमारा टाइम है वो सारा जो शेड्यूल है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका विंटर का स्टडी टाइम टेबल। होपफुली ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ साथ काफ़ी सारे और स्ट्रेटजिक वीडियो है मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जैसे प्री बोर्ड्स को लेकर के आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी स्टडी अगर अभी तक भी 0 पे है तो डिसेंट स्कोर कैसे कर सकते हैं, हमें अगर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो उसको लेकर के हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन जो बहुत मायने रखती है वो कैसे होनी चाहिए। सोशल साइंस को लेकर के हमने बात की कि सोशल साइंस को लेकर के आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमने डिस्कस किए जो स्ट्रेटजिक वीडियो है। इसके साथ साथ क्लास 10th का और 9th का आपका इंग्लिश का है, आपका हिंदी का सिलेबस है, आपका सोशल साइंस का है, तो उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैथ वर्क वगैरह सब कुछ शेयर किया हुआ। तो प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ सर्च कीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। इसके अलावा भी आपके अगर क्यूरीज है, कुछ सजेशंस है, तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। यूट्यूब के साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, या व्हाट्सएप पे भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।